हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेंसी राव। थोड़ा इसको दूर कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा पास में है, ऐसा लग रहा है मुंह पे थप्पड़ मारेगा। सो गाइस, कुछ बढ़िया चीज़ बताने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बताना चाहिए। ठीक है, पहले मुझे लग रहा था छोड़ो, फिर मुझे लग रहा है कि यार मुझे रात भर टेंशन रही है चीज़ों की। तो ऑफ कोर्स बात है कि अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो उन्हें भी टेंशन होगी। ठीक है, क्योंकि लड़कियां भाई वही बात है ना, लड़कियों को स्टार्टिंग से एक चीज़ के लिए डराया जाता है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तेरे हाथ में हमारी घर की इज्जत है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की वजह से लड़कियों को दुगना डर होता है। अगर बेटी को घर में ये सिखाया जाए ना कि गलत मत करो, बाकी कुछ होगा तो हम देखेंगे, तो लड़कियां स्ट्रोंग बनती है। लेकिन लड़कियों को स्टार्टिंग से ये दिखाया जाता है कि तू गलत हो या ना हो, लेकिन अगर तेरी थोड़ी सी भी गलती ऐसे दिख गई तो तेरे साथ मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा डराया जाता है। तो कुछ चीज़ों से घिरी हुई मैं हूँ। ठीक है, तो भाई मुझे स्टार्टिंग से ऐसे सिखाया जाता है कि ऐसा मत कर, ये नहीं करना, वो मत करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे साथ कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब बेवजह डरी गई, मतलब इतनी डर गई कि ये लग रहा है मुझे कि मेरे से कुछ पाप हो गया हो। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार मुझे और लड़कियों को बताना चाहिए, और जो ये वीडियो बनाती है उनको बताना चाहिए। कल को यार बेचारी उनके साथ भी तो कुछ हो सकता है, XYZ। तो भाई रुको, कल मैं चला रही थी इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे एक मिनट रुको, इंस्टाग्राम पे कहाँ गई आईडी, एक लड़की का मैसेज आ रहा था जिसका नाम था जानवी यादव। ठीक है, आईडी देख लो, अभी तो आईडी बंद करके चली गई ना। जानवी सी और फिर ऐसे क्रॉस और फिर हर, और वैसे इसका था JARXI.यादव। ठीक है, तो इसका मैसेज आया मेरे पास। मतलब देख, कोई भी हो इस दुनिया में, XYZ, कोई भी लड़की हो, कोई भी, अगर वो भाई अपनी भाई एक मर्यादा टाइप की लड़की होगी और उसे फ़र्क पड़ता होगा दुनियादारी से, और उसे लग रहा होगा कि हाँ वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, उसके फैमिली से प्यार करती है, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही है, तो वो बोलेगी। बंदी ले रही है मेरी स्टोरी पे स्क्रॉल करके, गाली दे रही है, बेवजह गाली दे रही है, तेरी माँ की तू ऐसी। मैं मतलब ऑन कैमरा बोल ही नहीं सकती, इतनी गंदी गाली, इतनी गंदी गाली कि तू ऐसी है। मतलब मुझे कम कह रही, मैं तो खुद बता रही, मुझे कम कह रही, मेरी माँ को दे रही है गाली। तू उसकी पैदाइश है, तू उसकी। पहला मैसेज था हेलो गवार कुतिया, फिर इसने गाली दे दी। ठीक है, इसने गाली देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैंने अपनी वॉइस मैसेज डिलीट कर दी है, मैं आपको सब बताऊंगी। इसने मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत गंदी गाली थी। ठीक है, मेरे से नहीं होता भाई टाइप। मुझे इतना पता है कि जब अगला इंसान मुझे गाली दे रहा है तो मैं कौन होती हूँ, उसके साथ चैट लिखूंगी, वो भी इतनी प्यारी प्यारी। जो इंसान मेरी माँ को गाली दे रहा है, भाई मैंने इसको एकदम ताड़ा फाड़ा। जो एक लड़की का कर्तव्य होता है मैंने वो किया। और कोई भी हो, कोई कैसे गाली सुन लेगी भाई, तू तेरी माँ की हो, तुम्हारी माँ वहाँ वो भाई कुछ भी दे रही है यार, कुछ भी यार, एक लड़की होके कुछ भी दे रही है। मैंने बोला कि तू लड़की तो नहीं है, लड़कियों के ऐसे संस्कार नहीं होते जो तू गालियाँ दे रही है किसी की माँ के बारे में। मैं जानबूझ के हंस रही हूँ कि तुझे क्या लगता है मुझे तेरी गालियों से फ़र्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे जैसी दिन में 50 आती है, मुझे तुम लोगों से फ़र्क पड़ने लग गया तो मैं तो बहुत पहले मर जाऊँगी यार। मैं उसको ऐसा भी बोल रही हूँ, और बंदी दिए जा रही है गाली, दिए जा रही है गाली, दिए जा रही है। और मेरा दिमाग घूम गया यार। मैंने मतलब जितना हद तक होती है ना उतनी गंदी गाली दी है अपनी वॉइस मैसेज में, कि तू भी तो है, फिर तू भी ऐसी पैदाइश की होएगी, कोई भी देगा। देने के बाद बंदी ने ये फ़ोटो भेजी है अपनी। मैं बोली रियल आईडी से बात कर, या फिर तू अपने नंबर दे, रियल आईडी से बात कर, मुझको तेरे को फाड़ ताड़ दूंगी ना मैं, सामने आ, तेरा मुंह का कलर बदलूँ मैं। और अगर तू नंबर देगी तो मैं तेरे घर अभी आऊँ, रात का कितना भी बज रहा हो, तू नंबर दे। तो लड़की ने फ़ोटो भेजी है ये, अभी मैं बैक कैमरे से करके दिखा देती हूँ, रुको।
मुझे तो नहीं लगता ये फोटो उस लड़की की है, क्योंकि जिस टाइप से ये फोटो है ना वो एक अच्छी फैमिली की लड़की लग रही है। मैंने उसको इस चीज़ रिपीट में भी बोली कि जिस टाइप की फोटो है ना वो एक अच्छी फैमिली की लड़की है, और अच्छी फैमिली की लड़की कभी भी घिनौनी हरकत नहीं करती। सारी बातें हमारे बीच आपस में लड़ाई हुई है बहुत गंदी गालियों से। मैंने फ़ोन भी किया है कि चल मतलब फ़ोन उठा ले, एक बंदी फ़ोन उठा ले। मैंने फ़ोन भी किया अपनी तरफ से, बंदी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं समझ गई या तो लड़का है या कोई मतलब अपनी भड़ाक मेरे ऊपर निकालना चाहता है, कोई है मेरा जलने वाला, कोई भी हो सकता है। फिर बंदी लिख रही है अबे आर डॉट 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 जेंडर ही चेंज कर दिया, मेरे को कह रही है। ठीक है, फिर लिख रही है, वो लाइन मैं नहीं बोल सकती। मम्मी को गाली देने के बाद लिख रही है एकदम से मैटर चेंज। सो सॉरी सिस्टर, हम सब मिलकर प्रैंक कर रहे थे, वी आर प्रैंक, ठीक है, ऑन यू, ठीक है, जस्ट टू शूट ए वीडियो। सो सॉरी सिस्टर, रियली सॉरी, जस्ट वीडियो शूट करने के लिए किया था। ओके, हैबिट आईडी रियल है दीदी, मतलब कहना ये चाहती है कि ये आईडी रियल है, ओके, लेकिन शूट के लिए करी थी। आईडी रियल है दीदी, और मैं 12वीं पास हूँ, अभी कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। और एकदम से आईडी बंद। ये कोई आईडी रियल नहीं थी, रियल आईडी वो बंद करके नहीं जाती, सॉरी बोलती पर रियल आईडी बंद करके नहीं जाती। तो क्या है ये है मेरे सामने बहुत पहले, हम जब सारे बैठ के ऐसे वीडियो देख रहे थे, तो एक दिन मतलब वीडियो आ गई थी, कोई पंजाब की लड़की थी और वो किसी को गाली दे रही थी, तो उसकी चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के उसकी वो सब बना के उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखा था। तो एक दिन मेरे को बोला भी कि सब ने कि तू थोड़ी है ना सतर्क रही हो, ये ऐसे ऐसे। मैंने बोला मैं किसी से बात ही नहीं करती, तो मेरी कोई वीडियो बना के क्यों डालेगा। मैंने बोला ना मैं लड़की से बात करती हूँ ना मैं लड़कों से करती हूँ, और मैं करती भी हूँ तो कोई भाई ऐसे भाई ज़्यादा ही कुछ ओवर मैसेज कर रहा होता है, यार हम आपके फ़ैन हैं, यार हमें आप बहुत अच्छी लगती हो, मिलना है। तो मैंने बोला कि मैं उनका रिप्लाई करती हूँ कि ठीक है, थैंक यू, मिलना है, मैं ज़रूर मिलूँगी, ऐसा करके। मैंने बोला इससे ज़्यादा मैसेज तो कुछ नहीं होएंगे। तो मैंने बोला कि ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकती, और मैं किसी को क्यों गाली दूंगी, वो भी वॉइस में, समझ रहे हो, कोई भी नहीं देगा। लेकिन उसने सिचुएशन ऐसी ला दी, मुझे क्या पता मेरे साथ ही प्रैंक हो गया। और इतना वाहियात भाई, जो ये लड़कियां वीडियो बनाती है, मैं सबको एक ही बात बोलूँगी, अगर तुम्हारी कोई माँ बहन की गाली बेवजह तुम्हें आगे से दिए जा रहा है तो भाई इनकी रिपोर्ट करो पहले। इनको भी पता लग जाएगा कि ये जो YouTube के लिए 2 कौड़ी के व्यूज़ के लिए ये किसी की इज्जत उछालने पर लगे पड़े हैं ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इनको अगर भाई मैं ये कह रही हूँ, इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो गालियाँ दी है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अगर ये YouTube पर डालेंगे और मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जो मुझे जानते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ मेरी फैमिली से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोका टोका है लाइफ में, उनसे डर लगता है। मुझे लगता नहीं इस दुनिया में किसी के भी बाप से, साफ बात है ये। और भाई उनको मैंने क्लियर एक ही चीज़ है, उनको अपनी बेटी के साथ रहते रहते इतना टाइम हो गया, उनको इतना तो पता है कि ये बंदी बेवजह किसी को कुछ नहीं कहती। और ये बंदी बेवजह नहीं, ये बंदी जब लड़ाई हद से ज़्यादा हो भी जाती है ना तब भी कुछ नहीं कहती। जब एकदम सर से पानी चला जाता है ना तो ये लड़की बोलती है। ये चीज़ें तो मेरी फैमिली को भी पता है भाई। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लोगी, मेरा कुछ उखाड़ लोगी सीरियसली? या तुम जो भी लड़के हो उसने लिखा है कि हाँ भाई मतलब मैं ये रियल हूँ, मुझे पता है लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती, पर हाँ हो भी सकती है, हो भी सकती है। मैं तो एक ही बात कहूँगी, हो भी सकती है और बहुत हो सकती है। लड़कियाँ कौन सी शरीफ रह रही है, पर जो शरीफ है भाई मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर तुम्हें बेवजह कोई गाली दे रहा है तो करो पुलिस कंप्लेंट, डरो मत, कल को तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा। कभी लड़कियों के फेस पे फेस अलग है, फोटो अलग लगा रहे, क्यों? तुम ही हैकर हो क्या?
जब मेरे पास कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा मैं यूट्यूब पे जरूर दिखाऊंगी। अननोन नंबर तो आते ही हैं, लेकिन अननोन नंबर से अगर करके मुझे कोई परेशान करता है मैं यूट्यूब से दिखाऊंगी। अगर मेरे साथ कोई भी चीज़ें ऐसी स्कैम लाइक जो चीज़ें होएगी मैं दिखाऊंगी यूट्यूब पे, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। और मेन चीज़ है कि तुम्हें भी शर्म आएगी कि तुम किसी की बेटी को कैसे परेशान कर रहे हो। भाई ये सोशल मीडिया चीज़ इतनी इजी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि कुछ नहीं है, वीडियो बना रहे पैसे कमा रहे, ना बहम है यो थारे, कुछ ना है। यहाँ से ना, यहाँ से दर्द चलता रहता है पूरे दिन, ये ऐसी चीज़ें हैं। और मैं तो उनकी हिम्मत मानती हूँ जो साले कमेंट ऑन करे रखते हैं और उनमें धह गाली पड़ रही है, गालियाँ पे गालियाँ पड़ रही है, फिर भी वो हंसते मजे से जी रहे हैं। उनका दिल, मैं ये कहती हूँ भाई यहाँ एक कमेंट भी, हालांकि गालियाँ सबको मिलती होएगी, ऐसे एक्सेप्ट लिस्ट में कौन देख रहा होगा, लेकिन वो मेरी माँ को दिए जा रही। मैंने एक्सेप्ट करके मैंने पूछा क्या दर्द दे रहे तेरे, तू माँ को कैसे दे रही है। फिर मैं हंसी हूँ वॉइस में कि तुझे क्या लगता है मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैसेज डिलीट कर दी, वॉइस मैसेज, जब उसने ये बात बोली। नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा व्लॉग सब देखते हैं, गलत सोचेंगे, लेकिन कल को तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। सोचते रहे ना गलत, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन गलत तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। मैं ही लपेटी जा रही हूँ यार, जो इतना संभल के अपनी ज़िंदगी में पैर रख रही हूँ, तो कोई भी लपेटा जा सकता है। जो अपनी फैमिली से थोड़ा सा भी प्यार करता होगा वो ज़रूर देगा। उसको गाली कि तू दे कैसे रही है, मेरी माँ को गाली, वो भी बेवजह, तू है कौन। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की दी एंडिंग कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा व्लॉग वो लोग देख रहे हैं या जो भी है, मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और इतनी हिम्मत थी ना तो नंबर दे के जाती, जो भी थी या जो भी था नंबर दे के जाता, थोबड़े का कलर चेंज कर देती मैं। और मैंने बोला ना कि मैं अभी रुक तेरी कंप्लेंट करती हूँ और मैं तेरी आईडी देती हूँ। 2 बंदी आईडी बंद कर गई वो इस मैसेज सुन के। तुम्हारी इतनी फटती है तो तुम व्लॉग शूट करते हुए कि इन्होंने सोचा होगा चल किसी को गाली दे, अपने कैमरा लेके बैठे होंगे, वो गाली दे रही होंगी, उनमें खुश हो रहेंगे। अरे ये संस्कार है देख तुम्हारे माँ बाप के, छी। ऐसे माँ बापों ने भी हद कर दी ऐसे बच्चों को जन्म देके। हालांकि आजकल के माँ बाप तो इतने चिल हो रहे हैं, शहरों के बच्चे कुछ भी करें, इंजॉय करने दो, लाइफ है क्या घंटा लाइफ है। अपने बच्चों पर फोकस रखो। मैं सब माँ बाप से यही कहूंगी, अपने बच्चों को देखो वो कर क्या रहे हैं। वो जब ग्रुपों में बैठते ना, बच्चों के ग्रुपों में, तो एक बार देखा करो कैसा ग्रुप है, ग्रुप के बच्चे कैसे, क्या संगत है, कैसे बैठे हैं, क्या बातें चल रही हैं, नोटिस किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे हैं। कभी हाथ से ना पता नहीं कहाँ से निकल जाएं। ये भी तो किसी के बच्चे ही हैं जिन्होंने बोला ओम सॉरी सिस्टर, मैंने तो +2 की है, अभी तो मैं तो क्लास में भी, कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया। तेरी औकात इतनी है, तू माँ बाण की गाली दे रही है इतनी गंदी गंदी। तू कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज में तो तू मेरे ख्याल से किसी माँ को ही फाड़ देगी। शर्म नहीं आती यार। सेम यू, मैं कह रही हूँ सेम ऑन गाइस, जो तुम थे शहरों के है, गांव के, नो 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 नो, मैं भी एक गांव की हूँ। मैंने मेरा गांव की छोरी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती कदे इस जिंदगी में, कदे भी नहीं। गांव की छोरियां ने कर सके वे जिंदगी में, लेकिन बेवजह व्लॉग शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए किसी की माँ ते बहन भाण, माँ भाण की गाली नहीं देती, वो भी इतनी गंदी। एक होता है दिमाग में आती है, मुझे पता है कहाँ तक आती है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसने तो है नहीं गोड़ दी बिल्कुल, इतनी गंदी गाली। उसकी पैदाइश भाई माँ कसम खा रही हूँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ, अगर वो मेरे सामने हो ना, मैं उसका मुंह का कलर बदल दूं मार मार के। इतना गुस्सा आ रहा कल रात से मुझे। कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। अगर वो वी आर बोला है तो वो 1-2 और होंगे, वो अभी मुंह उठा के जरूर आएंगे, नाग सी फण लेके, वो भी मेरे साथ हलचल करेंगे। अब की बार तो मुद्दा ही मार दूंगी। और वो लोग देख रहे होंगे तो बहन अगर तू सच में ही होगी ना तो तेरी भी धज्जी पिट चुकी है, बट तू ये नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है किसी खानदान की लड़की है, पढ़ी लिखी। पर अगर ये लड़की तक, अगर इस लड़की को जो मैंने फोटो दिखाई, इस लड़की को बेचारी को कोई जानता है, ठीक है, तो इस तक पहुंचाओ,
इस तक पहुंचाओ। फोटो कहाँ यूज हो रही है? कल को इसी फोटो पे केस हो सकता है और मैं तो इसी फोटो पे केस कर सकती हूँ। कल का मैंने लॉ पढ़ा है, अगर किसी को कोई काला कह रहा है, किसी को कोई मोटा कह रहा है, किसी को कोई गंदा बोल रहा है, उस पे भी केस है। तुम तो सालों उंगलियां कर रहे हो, तुम्हारी तो फाड़ दूंगी मैं व्लॉग नहीं बनाती, मुझे सब नॉलेज है इस दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कभी ये सोचो मैं व्लॉग बनाती हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। पढ़ी लिखी हूँ मैं, अनपढ़ नहीं हूँ। वो मैं दिखाती ऐसे हूँ क्योंकि मैं नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। तुमसे ज़्यादा लो और तुमसे ज़्यादा नॉलेज है दुनियादारी की। आए मुंह उठा के कि ये तो भाई बेचारी वीडियो सिंपल बनाती है, तो सिंपल हूँ, नेचर अच्छा है, सबके साथ नेचुरल रहती हूँ। पर तुम लोगों के साथ बदतमीज।